आज के मुख्य समाचार। धर्म संसद कर 20 लाख मुस्लिमों को मरने की बात पर अबू आजमी बोले आग लगेगी तो सब चलेंगे। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर 2024 के आम चुनाव जीतने का प्लान बनाया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी। हाईकोर्ट ने कहा प्यार करना अप्राकृतिक यौन अपराध नहीं है, नाबालिग लड़के को जमानत दी। मुंबई, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुंबई में अगर हम जलेंगे तो सब जलेगा शेर के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आग लगेगी तो सब जलेंगे। धर्म संसद कर 20 लाख मुस्लिमों को मारने की बात कही जाती है। मजाक है क्या? गाजा मूली समझे हो क्या? ये बात कोई मुस्लिम कर दे तो जिंदगी भर जेल में सड़ा दिया जाएगा। बता दें कि पुलिस द्वारा धारा 144 लागू करने के बावजूद समाजवादी पार्टी की ललकार रैली के दौरान अबू आजमी ने ये बातें कही। ये रैली मुंबई के बांद्रा पूर्व स्टेशन के नजदीक बेहरामपाड़ा इलाके में हुई है। इस दौरान अबू आजमी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर कहा, किसी पीएम ने आज तक किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया, लेकिन एक फिल्म कश्मीर फाइल्स आई और थिया के लोग इसके जरिए हिंदुओं के मन में जहर भरे जा रहे हैं। लोग तलवार लेकर खड़े हैं। उन्होंने कहा, कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा मरे हैं और पंडित कम मरे हैं। इस फिल्म के जरिए जानबूझकर मुस्लिमों को बदनाम किया गया। पीएम मोदी ने कहा था कि पंडितों को बसाएंगे, लेकिन क्यों आज तक नहीं बसाया? कोई जवाब नहीं देता। आजमी ने कहा, देश में इस बात की होड़ मची है कि किसका हिंदुत्व तगड़ा है और किसका हिंदुत्व मजबूत है। उद्धव ने कहा कि जो बाबरी पर चढ़े वो मराठी बोल रहे थे, तब आप कहाँ थे देवेंद्र? केवल 80 से 85% वोट के लिए ये सब चल रहा है। जब जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो लोग वहाँ बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे थे। उसी समय अगर ये तय कर दिया होता कि लाउड स्पीकर बजाओगे तो डबल आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या फिर क्या खाओगे क्या पहनोगे ये भी बता देते, तो हमारे बाप दादा यहाँ नहीं रुकते और उसी समय चले जाते। उन्होंने कहा कि हम आज भी भारत जिंदाबाद कहते हैं। कर्नाटक में लोग एक मस्जिद में हथियार लेकर दाखिल हो गए और कहा कि जय श्री राम के नारे बोलो। पुलिस तब आई जब मारपीट पूरी हो गई। ये सत्ता में जो गद्दार लोग बैठे हैं, ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में मुसलमान कहाँ है, ये आप उंगली पर गिन सकते हो। जबकि आजाद हिंद फौज जब बनी थी तो उसमें 40% मुस्लिम थे और उसमें सेनापति भी मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि सूरत के मुस्लिम कारोबारी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैसा दिया था, लेकिन आज मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है? जब गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया तो मुस्लिम उस समय अपनी ब्रांडेड कंपनियों की एजेंसियों को त्यागकर स्वदेशी को अपनाए और हम गरीब हो गए, लेकिन गद्दार लोगों ने उसे अपना लिया। अबू आजमी ने लाउड स्पीकर विवाद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर सिर्फ मस्जिद का नाम क्यों लिया जाता है, मंदिर का भी नाम लो। मुझे उम्मीद है एक भी वोट तुम्हें नहीं मिलेगा। दुनिया के तमाम मुल्क सड़क पर नमाज पढ़ते हैं क्योंकि ईद और जुमे की नमाज साथ पढ़ी जाती है। आजमी ने कहा कि बहुत पहले हम शरद पवार के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ो। हमने उनसे कहा कि आप हमारी मस्जिद जहां है वहां एफएसआई दो, लेकिन हमें एफएसआई नहीं दी जाती, फिर कहते हैं कि रोड पर नमाज पढ़ते हैं। आजमी ने कहा कि 22 साल हो गए जब एक मस्जिद के लिए जमीन खरीदी थी और उसके लिए कानूनन इजाजत भी ली थी, कोर्ट ने आदेश भी दिया था, लेकिन आज तक मस्जिद नहीं बनने दी गई। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुस्लिमों को लेकर अफवाह फैलाई है कि मंदिरों पर कब्जा करके मस्जिद बनी। मुस्लिमों ने लड़की से शादी कर उसे मुस्लिम बना दिया। आज हिंदुओं के मन में मुस्लिमों को लेकर नफरत फैला दी गई है। हिंदुओं को मुस्लिम फूटी आंखें नहीं सुहा रहे हैं। आजमी ने कर्नाटक के फैसले पर भी सवाल खड़ा किया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं मानूंगा। आपको कंटेप्ट ऑफ कोर्ट करना है तो कर दो। आज भारत देश मुस्लिम के लिए सबसे खतरनाक देश बन गया है। पीएम मोदी होश में आ जाओ। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव के लिए खास प्लान बनाया है। राहुल गांधी अगले एक साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे। इस यात्रा का ज्यादातर हिस्सा पदयात्रा का होगा। बता दें कि ये यात्रा कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधे जुड़ने के लिए और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए होगी। सूत्रों के मुताबिक G23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड बनाने की मांग की है। जान लें कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज रविवार को तीसरा और आखिरी दिन है। इस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन शनिवार को यहां पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की।
सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों पर हुई अब तक की चर्चा और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वारा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। वहीं चिंतन शिविर के पहले दिन शुक्रवार को सोनिया गांधी ने कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव की पैरवी करते हुए कहा था कि असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से किया जाता है। मुंबई, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उन्होंने कानून बनाने का वादा किया था। हालांकि फडणवीस सरकार के जाने के बाद आई ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया था। 2 साल बाद भी मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। अन्ना हजारे ने अफसोस जताया कि 2.5 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं पता नहीं। आखिर हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और कोई चारा नहीं। अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है कि या तो कानून बनाएं या सरकार से इस्तीफा दें। अहमदनगर में आज मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था। लोकायुक्त अधिनियम के तहत 7 बैठकें हुई। अन्ना हजारे ने कहा कि 2 साल बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बारे में बात करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 35 जिलों में हमारी कमेटियां बनाई गई हैं। एक बार फिर से राज्य में जन आंदोलन की जरूरत है। मुंबई, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दलील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को किस करना और प्यार करना अप्राकृतिक यौन अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए एक मामले में एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोपित को जमानत दे दी। एक आदेश में न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने 14 वर्षीय लड़के के पिता द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत के बाद पिछले साल गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी। प्राथमिकी के अनुसार लड़के के पिता को उनकी अलमारी से कुछ पैसे गायब मिले। लड़के ने उसे बताया कि उसने आरोपित को पैसे दिए हैं। नाबालिग ने कहा कि वो मुंबई के एक उपनगर में आरोपित व्यक्ति की दुकान पर एक ऑनलाइन गेम को रिचार्ज करने के लिए जाता था, जिसे वह खेलता था। लड़के ने आरोप लगाया कि एक दिन जब वह रिचार्ज कराने गया तो आरोपित ने उसके होठों पर किस किया और उसके गुप्तांगों को छुआ। इसके बाद लड़के के पिता ने पुलिस से संपर्क किया। उसने आरोपित के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने आरोपित को जमानत देते हुए कहा कि लड़के का मेडिकल परीक्षण उसके यौन उत्पीड़न के बयान का समर्थन नहीं करता है। आरोपित के खिलाफ लगाए गए पॉक्सो की धाराओं में अधिकतम 5 साल की सजा है और उसे जमानत का अधिकार है। न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने कहा कि वर्तमान मामले में अप्राकृतिक यौन अपराध का तत्व प्रथम दृष्टया लागू नहीं है। पीड़िता के बयान के साथ साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर प्रथम दृष्टया संकेत देती है कि आवेदक ने पीड़ित के निजी अंगों को छुआ था और उसके होंठों को चूमा था। न्यायाधीश ने कहा कि मेरे विचार में यह धारा 377 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित पहले से ही 1 साल के लिए हिरासत में था और मामले की सुनवाई जल्द शुरू होने की संभावना नहीं थी। हाई कोर्ट ने आरोपित को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक जमानत का हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।